गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे, यानी जीव जगत के बारे में। हमारे आसपास में मौजूद जितने भी जीव हैं उनका क्या स्पीसीज है, क्या प्रजाति है, उनको किस प्रजाति में रखा गया है, या फिर उनकी क्या जीनस है, किस वंश में वो आते हैं, उनका क्या ऑर्डर है, गण क्या है उनका, फिर से फैमिली क्या है, कुल क्या है, उनकी जो फाइलम की बात करें हम लोग, फाइलम का संघ का उनका क्या संघ है, या फिर वो किस किंगडम यानी जगत के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हम उनको अलग अलग वर्गों में बांटते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हर जीव का एक क्लास अलग होता है, जैसे किंगडम अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, कुछ एनिमल हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स जिसको आप लोग, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं बहुत सारे। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों की, जैसे जिनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, इन सभी जीवों का अलग अलग प्रजाति होता है, वंश होता है इन सभी की, यानी कि स्पीसीज, जीनस अलग अलग होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइगर को किस वंश में रखा गया है, या आपसे पूछा जाएगा टाइगर को किस स्पीसीज में, किस प्रजाति में रखा गया है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इस पैंथर को यानी कि चीता को किस किस स्पीसीज में, किस प्रजाति में रखा गया है, इसको किस फैमिली में रखा गया है, किस जीनस में रखा गया है, किस स्पीसीज में रखा गया है, यानी कि किस फाइलम में रखा गया है, किस किंगडम में रखा गया है, किस क्लास में रखा गया है। ये अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मस्का डोमेस्टिका के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे घरेलू मक्खी जिसको हम लोग कहते हैं। घरेलू मक्खी को देखे हैं ना जी आप लोग। तो घरेलू मक्खी जो होती है ये भी क्या करती है, मतलब मान लीजिए ये घरेलू मक्खी हो गया, तो ये घरेलू मक्खी किस वंश में आता है, किस स्पीसीज में आता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का जो टेबल नंबर 1.1 है उसमें भी आप देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इसे पूछा गया है टेबल से, इस 1.1 नंबर टेबल से। उसमें 4 अलग अलग एग्जाम्पल दिया है और चारों एग्जाम्पल से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनको किस स्पीसीज में रखा गया है, किस जीनस में, किस फैमिली में रखा गया है। तो आज का क्लास हम लोग का है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। जीवों को जब वर्गीकृत किया गया था तो उनको 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में बांटा गया था, यानी कि कॉप्कोफेगस बताए थे पिछले क्लास में आप लोग को। कॉप्कोफेगस यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। 7 अलग अलग वर्गों में इन्हें बांटा गया है। कौन कौन? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जिसमें सबसे बड़ा किंगडम क्या होता है, सबसे बड़ा जो यूनिट होता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, यानी वर्गीकरण पद्धति का, वो कौन होता है जी? किंगडम होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो कौन होता है? स्पीसीज होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज स्पीसीज से, यानी कि प्रजाति से शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्या चीज से शुरू करेंगे हम लोग? प्रजाति से। एक हेडिंग डालना है आप लोग को, स्पीसीज। ठीक है, सब लोग हेडिंग डालेंगे। पहला नंबर में स्पीसीज। और स्पीसीज मतलब क्या होता है? प्रजाति या जाति, इसी को कहते हैं। अब आइए, सबसे पहले बात हम लोग यहाँ समझेंगे प्रजाति क्या है। हम आप लोग को शायद एक पॉइंट बताए हुए थे कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी स्पीसीज के बाद जीनस में, जीनस के बाद आप आइएगा किस में? फैमिली में। फैमिली के बाद आप आइएगा क्लास में। क्लास के बाद आप आइएगा फाइलम में। फाइलम के ऊपर जाइएगा आप किस में? जगत में। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं, समानताएं घटती है और जटिलताएं बढ़ती है। ये बात आप लोग को बताए हैं, बस उसकी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ समझा जाएगा। सबसे पहले बाबू अगर हम स्पीसीज की बात करें, प्रजाति का, तो एक पॉइंट तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। क्लासिफिकेशन की यानी कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसको बोलिएगा? बोलिए। वर्गीकरण की सबसे छोटी छोटी इकाई प्रजाति को कहा जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं यह वर्गीकरण की, चाहे वर्ग की, संवर्ग की, यानी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, वर्ग की, संवर्ग की सबसे छोटी इकाई कौन होता है? तो ये स्पीसीज होता है। यह वर्गीकरण की सबसे यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है।
ठीक है, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। कौन? स्पीसीज। प्रजाति जो है, प्रजाति, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग कहते हैं स्पीसीज। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या इसमें बोलिएगा? इट हैज लेस सिमिलरिटी। सॉरी, उल्टा बोल दिए। इट हैज मोर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी नीचे ज्यादा ना होता है, ऊपर कम होता है। इट हैज मोर सिमिलरिटी, यानी इसमें समानता क्या होता है? अधिक होता है। एंड लेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड लेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। इट हैज मोर सिमिलरिटी एंड लेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इसमें समानताएं, इसमें समानताएं अधिक तथा, इसमें समानताएं अधिक तथा जटिलताएं कम होता है। ठीक है, इसमें समानताएं अधिक तथा जटिलताएं कम होता है। इट हैज मोर सिमिलरिटी, इट हैज मोर सिमिलरिटी एंड लेस कॉम्प्लेक्सिटी। बात समझ में आया? इसमें समानताएं अधिक तथा जटिलताएं कम होता है। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि स्पीसीज किसे कहते हैं, प्रजाति क्या है, तो बाबू यहाँ हम लोग जितने भी जीव बैठे हुए हैं, क्या ये हम एक प्रजाति के हैं कि अलग अलग प्रजाति के हैं? हम सब एक प्रजाति के, क्योंकि हम सब के सब मनुष्य यहाँ बैठे हुए हैं, कोई इसमें बानर बिलार नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम सब लोग एक प्रजाति के हैं। तो जब एक प्रजाति के हैं तो हम लोगों में क्या समानता है सर? हम लोगों में क्या हम आकार के आधार पे ही सिर्फ समान है? नहीं सर, हम लोग शरीर के अंदर अंदर तक, हमारी जन्म से की प्रक्रिया से लेकर सारा चीज हम लोग का समान है। इसका मतलब हम लोगों में मौलिक समानता है एक दूसरे के बीच। हमारा कान जहाँ है एक जगह पे, किसी का कान कंधा से नीचे है क्या? यहाँ है कान? नहीं है। अच्छा, सब लोग के ऊपरे है। इसका मतलब हम लोग में तो मौलिक समानता है। अगर मान लीजिए कि हमारा इधर में स्टोमैक है, बाएं तरफ में अगर स्टोमैक है तो सबके बाएं तरफ में स्टोमैक होगा। मेरे अगर दाएं तरफ में लीवर है ऊपर की ओर, तो सबका दाएं तरफ में ऊपर की ओर लीवर होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी में लीवर बाएं में, अब ये स्टोमैक अमाशय जो है ये दाएं में हो, ऐसा तो नहीं है। हम लोग जो भोजन करते हैं वो स्टोमैक में, अमाशय में ही जाकर स्टोर होता है, जो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। ये बात समझ में आया? तो कब हम सब में क्या होती है? मौलिक समानता होती है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं स्पीसीज हैज फंडामेंटल सिमिलरिटी। ठीक है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, the group of organisms having the group of organisms having fundamental similarities are called species। यानी बाबू हम एक प्रजाति के उसी जीव को कहेंगे जिसमें बिल्कुल मौलिक समानता हो। अब सब हम एक प्रजाति के तभी बोला जाएगा जब हम लोगों में मौलिक समानता हो। कैसे? जैसे आप लोग सेल को बोलते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी लाइफ, यानी कोशिका सभी जीवों का मौलिक इकाई है। मौलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी जीवों में ये सेल से ही मिलकर सभी जीव का निर्माण हुआ है, यानी सब में शुरुआत सेले से हुआ है। इसलिए हम लोग सेल को मौलिक इकाई मानते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। उसी प्रकार सजीव उसी को कहा जाएगा जिसमें मौलिक समानता हो, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल समान हो, सिमिलर हो, तब उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट नाम लेते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी बोलते हैं। यानी कि जीवों का वैसा समूह जो मौलिक रूप से समान हो, उसे क्या कहेंगे? प्रजाति कहा जाएगा। बात समझ में है? प्रजाति किसको कहते हैं? तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म मतलब जीव यानी जीवों का समूह, हैविंग जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज यानी कि मौलिक समानताएं हो, उसे क्या कहेंगे? प्रजाति कहा जाएगा। बाबू सिमिलरिटी मतलब क्या होता है? समानता, समानता, ठीक है, समानता। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? मौलिक, ठीक है, मौलिक, याद रखेंगे, मौलिक समानता की बात हो रही है, यानी कि जीवों का वैसा समूह, इसका मतलब हो जाएगा जीवों का जीवों का वैसा समूह, जीवों का वैसा समूह जिसमें जीवों का वैसा समूह जिसमें मौलिक समानताएं हो, जीवों का वैसा समूह जिसमें मौलिक समानताएं हो, चाहे बोल सकते हैं मौलिक रूप से समान जीवों के समूह को, जीवों का वैसा समूह जिसमें मौलिक समानताएं हो, उसे प्रजाति कहते हैं, उसे प्रजाति कहते हैं। ठीक है, जीवों का वैसा समूह जिसमें क्या हो जी? मौलिक समानताएं हो, उसे हम प्रजाति कहते हैं। देख लिया, जीवों का वैसा समूह जिसमें मौलिक समानताएं हो उसे प्रजाति या जाति कहा जाता है। यानी एक जाति का जीव तभी होगा जब उसमें मौलिक समानता हो। जैसे कि एक बार हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं, पहले एक बार देखेंगे इधर, मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमको जीवों को आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ कौन कौन आपको दिख रहा है? सर लायन दिख रहा है, सर यहाँ हम लोग को टाइगर दिख रहा है, सॉरी टाइगर दिख रहा है, लायन दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, सर यहाँ पे पैंथर चीता दिख रहा है, और यहाँ पे ये घरेलू मक्खी हाउस वाइफ, हाउस वाइफ बोलिएगा नहीं, हाउस फ्लाई बोलिएगा, ठीक है, हाउस फ्लाई है यानी घरेलू मक्खी है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जितना भी देख रहे हैं आप, अगर मान लीजिए कि 100 मक्खियों को एक जगह रख दिया जाए तो उसको आप क्या बोलिएगा? क्या एक प्रजाति का होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या ये सब मिलके एक प्रजाति होंगे? नहीं होंगे सर, सब अलग अलग प्रजाति के हैं चारों। अब मान लीजिए कि बाघ का 100 बाघ अगर रखा हुआ है कहीं, 100 बाघ है किसी चिड़ियाघर में, तो 100 का प्रजाति एक है, उसको एक प्रजाति करेंगे। 100 बाघ है तो उसकी एक प्रजाति है, 100 ये अगर मक्खी है तो उसकी एक प्रजाति है, अगर 100 मान लीजिए पैंथर है तो उसका एक प्रजाति है। लेकिन जैसे ही आप इससे अलग हटिएगा, जैसे प्रजाति अगर चेंज करिएगा, तब वो हो जाता है किसमें? वंश में आ जाता है। बात समझ में? तो वो वंश में आ जाएगा। अच्छा, तो अभी तो हम लोग इतना ही देखेंगे कि एक प्रजाति के अगर 100 शेर है तो क्या सब शेर एक ही समान होगा कि नहीं? सर, वो आकार के आधार पर भी समान होगा, शरीर के आंतरिक बनावट भी समान होगी, यानी आंतरिक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका जो है ये भी समान होगा उसका। अच्छा, उसका सबका जो यानी मौलिक समानता उसमें होगी, एक प्रजाति का होगा तो। लेकिन वो अगर हम लोग वंश में आते हैं, एक वंश में आते हैं, तो इसको हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं। मान लीजिए एक वंश में अगर आते हैं, तो एक वंश में आने पर हाँ, एक वंश में अगर वंश में आते हैं तो यानी जीनस में, तो वहां क्या होता है कि ये अलग अलग प्रजाति वाले जीव एक ही वंश में आ जाते हैं। इन सभी का जो वंश होता है वो होता है पैंथेरा वंश, पैंथेरा। क्योंकि ये बात पता है, पैंथेरा एक वंश आपको केवल बोलना है पैंथेरा, मतलब एक वंश आपको सिर्फ बोलना है क्या? पैंथेरा। अब बाकी इसके कई अलग अलग प्रजाति हो जाएंगे। पैंथेरा का अगर प्रजाति आप लगा दीजिएगा पैंथेरा, अगर टिग्रिस लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा टाइगर। पैंथेरा टिग्रिस अगर लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा टाइगर। पैंथेरा में ही अगर मान लीजिए कि आप जोड़ दीजिए पैंथेरा लियो, तो ये हो जाएगा लायन। अगर मान लीजिए पैंथेरा में ही आप जोड़ दीजिए क्या? ये पारडस, पैंथेरा पारडस, तो ये पारडस का मतलब हो जाएगा क्या? चीता हो जाएगा। बस समझ में आया? तब ये चीता हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो सर यहाँ अच्छा आपको बताए हैं एक चीज बाबू, वैज्ञानिक नाम जब भी हम लोग लिखते हैं किसी भी जीव का, तो उसका पहला नाम जो होता है ना वो जीनस होता है। क्या होता है जी पहला नाम? वो पहला नाम सर हमेशा जीनस होता है, यानी कि वंश होता है। इसका मतलब ये हो गया क्या? जीनस यानी कि ये वंश हो गया। बात समझ में आया क्या? वंश हो गया। अब बाकी ये तीनों आप जो देख रहे हैं ये सब क्या है?
सर ये है स्पीसीज, और स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति या जाति, इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रजाति या जाति कहते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से अगर कोई आपसे पूछेगा बताइए टाइगर का प्रजाति क्या है, तो टाइगर टिग्रिस। ये टाइगर का वंश क्या है? पैंथेरा। लायन का स्पीसीज क्या है? प्रजाति, तो लियो। अच्छा चीता का, पैंथर का अगर चीता का स्पीसीज क्या है? प्रजाति, तो पार्डस। अच्छा कहीं पूछेगा चीता का वंश क्या है? पैंथर, पैंथेरा। अच्छा लायन का पैंथेरा, टाइगर का पैंथेरा। तो इसका मतलब सर ये तीनों का वंश एक हो गया कि नहीं? क्या ये आपस में तीनों समान होता है? नहीं होता है। तो हम लोग प्रजाति से ऊपर बढ़ेंगे, वंश में जब जाएंगे तो क्या समानता होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? सर घट जाएगी। आपस में समान है? नहीं है। लेकिन सर ये इसके साथ कुत्ता को भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत है क्या? कुत्ता को आप क्यों नहीं रख सकते हैं? भाई इसमें हम कुत्ते को इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये तीनों में भी समानता है थोड़ी बहुत। कौन सी समानता है सर? तो ये मौलिक रूप से आपस में तो तीनों समान नहीं है, लेकिन फंडामेंटल रूप से, सॉरी ये, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल रूप से यानी आकारिकी इसके आधार पर ये लोग समान है। बस समझ में आया? भले ही मान लीजिए कि ये आपस में मौलिक रूप से समान, फंडामेंटल रूप से समान नहीं है, लेकिन आकार के आधार पर तो लगभग समान है। अब इसके साथ में अगर हम हाथी को रख दिए तो क्या इनका आकार अलग अलग नहीं हो जाएगा? अगर बिल्ली को रख दिए तो आकार अलग अलग नहीं हो जाएगा? तो सर ये आकार में तीनों लगभग एक दूसरे के समान होते हैं, लगभग एक दूसरे के इनका आकार जो है समान होता है, तो इसलिए आकारिकी आधार पर समान है। तो अगर कोई पूछेगा वंश क्या है, तो आप बोलिएगा आकारिकी रूप से समान जीवों के समूह को, आकारिकी रूप से जीवों के समूह को, समान जीवों के समूह को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। अब और मौलिक रूप से समान जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। बात समझ में आ गया? अगर फंडामेंटल सिमिलरिटी की बात करिएगा तब स्पीसीज प्रजाति, आज जब खाली आकार के आधार पर समान होने की बात कहिएगा तब उसको जीनस यानी वंश कहा जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को पहले वहां लिख लेते हैं। प्रजाति जो आपको पढ़ाए हैं, तो प्रजाति में पहले हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल अब आप लोग लिख लीजिए। जैसे सर आम अगर होगा तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सर मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। सर टाइगर का अगर वैज्ञानिक नाम होगा तो क्या बोलिएगा? पैंथेरा। और पैंथेरा क्या बोलेंगे? पैंथेरा टिग्रिस। अच्छा अगर हम लोग मान लीजिए बात करें किसका, ये लायन का, लायन का पैंथेरा, पैंथेरा लियो। अच्छा अगर हम लोग मान लीजिए बात करें किसका, पैंथर का यानी चीता का, पैंथर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पैंथेरा पार्डस। ठीक है, ऊपर किसी का छूटा तो नहीं है ना? छूट गया है क्या? चलिए नहीं छूटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पैंथेरा पार्डस। अच्छा व्हीट का, गेहूं का वैज्ञानिक नाम? ट्रिटिकम एस्टिवम। पोटैटो का वैज्ञानिक नाम? सोलेनम ट्यूबेरोसम। बैगन का वैज्ञानिक नाम? सोलेनम मेलोंजिना। हो जाएगा? अच्छा एक हाउस घरेलू मक्खी का क्या हो जाएगा? किसका पूछ रहे हैं बाबू? ट्रिटिकम, TRITI।
AESTIVUM, यू है ये। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी का क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। वैज्ञानिक नामों को उतार लीजिए, याद कर लेना है आप लोगों को। हाँ, कैट का हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का हो जाता है फेलिस। अब कुत्ता में भी बहुत अलग अलग तरह का है, डोमेस्टिका, सॉरी फेलिस हो गया, कैनिस करिए इसको, कैनिस डोमेस्टिका। ये सब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब वैज्ञानिक नाम हो गया। अच्छा, इसमें आपको बताए हैं पहला नाम क्या है, वंश, और दूसरा नाम क्या है, प्रजाति, यानी स्पीसीज। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कैनिस जो आप देख रहे हैं ये क्या है जी, ये जीनस है, यानी कि ये है वंश, और डोमेस्टिका जो होता है ये क्या होता है, ये स्पीसीज हो गया, यानी प्रजाति हो गया। इसमें भी अलग अलग प्रकार का कुत्ता का प्रजाति होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो साइंटिफिक नेम आप लोग याद कर लीजिएगा, वैज्ञानिक का नाम याद रखना जरूरी है। हो जाएगा। चलिए, तो ये वंश, ये प्रजाति में हो गया। प्रजाति में हम लोग ये बात लिखे हैं ना कि इसमें समानताएं अधिक और जटिलताएं कम होता है। दूसरे नंबर में अब आएंगे जीनस। जीनस का मतलब क्या हुआ, वंश। अच्छा, ये वंश क्या है, तो वंश हम लोग लिखेंगे द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी आप इसको वंश में लिखेंगे it has less similarity, it has less similarity and more complexity, it has less similarity, इसमें समानता कम और जटिलता अधिक होता है, it has less similarity and more complexity than species। बात समझ में आया, इसमें प्रजाति के तुलना में समानता कम और जटिलता ज्यादा होता है, यानी इसमें प्रजाति के तुलना में, ऊपर का छोटा नहीं ना है किसी का, इसमें प्रजाति के तुलना में, हिंदी इसका होगा, इसमें प्रजाति के तुलना में, इसमें प्रजाति के तुलना में समानताएं कम, और इसमें प्रजाति के तुलना में समानताएं कम और जटिलताएं
अधिक होती है। इसमें प्रजाति के तुलना में समानता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप ही बताए हैं समानता घटेगा और जटिलता बढ़ेगा। तो हम स्पीसी से जीनस में आए हैं तो जाहिर सी बात है जटिलता ज्यादा होगा और समानताएं कम होगा। तो इसमें प्रजाति के तुलना में समानताएं कम और जटिलताएं अधिक होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ the group of organism, the group of organisms, the group of organism of similar, the group of organisms of similar species, हाँ सही है, the group of organisms of similar species are called genus। वंश क्या होता है, तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज यानी समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को वंश कहा जाता है। समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को वंश कहा जाता है। ठीक है, समान प्रजाति वाले, हिंदी लिख लेंगे, समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को वंश कहा जाता है। ठीक है, वंश किसको कहा जाता है, तो समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को वंश कहा जाता है। तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज आर कॉल्ड जीनस। ठीक है, यानी समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को क्या कहेंगे, वंश कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और हम आप लोग को बताए हैं कि वंश में क्या होता है, जीनस हैविंग कौन सा सिमिलरिटी होता है, मौलिक की आकारी की, खाली आकारी की, सर ये आकार का आधार पर ही समान होता है। जैसे बाघ, शेर और चीता ये आपस में सिर्फ आकार के आधार पर न समान होते हैं। तो जीनस हैविंग मॉर्फोलॉजिकल similarities, जीनस हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज यानी कि वंश में आकारिकीय समानताएं, वंश में आकारिकीय समानताएं होती है। ठीक है, वंश में आकारिकीय समानताएं होती है, यानी एक वंश के जो भी जीव होते हैं ना, उनके आकार में समानता होगी। वो आकार के आधार पर, एटलीस्ट कम से कम आकार के आधार पर तो समान होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए कि बाबू अगर हम लोग बात करें, पैंथेरा एक वंश है। पैंथेरा क्या है जी, एक वंश है। पैंथेरा एक जीनस हो गया, और इस जीनस में आपको यहाँ पे अलग अलग 3 अलग अलग क्या मिलेंगे, प्रजाति मिलेंगे। जैसे पैंथेरा वंश में 3 जीव आते हैं जो आपस में मॉर्फोलॉजी के आधार पर यानी आपस में आकार के आधार पर समान होते हैं। जैसे पैंथेरा में सबसे पहले टिग्रिस, और पैंथेरा टिग्रिस आ गया तो क्या बन जाएगा जी, सर ये टाइगर बन जाएगा, बाघ बन जाएगा। अगर पैंथेरा वंश है और लियो अगर स्पीसीज हो गया, लियो प्रजाति हो गया, तो लायन बन जाएगा। अगर मान लीजिए पैंथेरा है और अगर पारडस अगर वंश हो गया, सॉरी स्पीसीज हो गया, प्रजाति हो गया,
तो ये पैंथर बन जाएगा, यानी कि चीता बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे तीन अलग अलग जीवों के बारे में आप देख रहे हैं, तीन अलग अलग जीवों का नाम है। इन सभी जीवों का वंश जो है, यानी जीनस जो है, ये अलग अलग वंश होता है, एक ही वंश होता है लेकिन प्रजाति अलग अलग है। तो ये आपस में किस प्रकार से समान है सर? ये आपस में सिर्फ मौलिक रूप से, सॉरी मॉर्फोलॉजिकली रूप से, यानी आकारिकी रूप से ये सिर्फ क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, इसको जरा नोट कर लेंगे। इसको उतार लीजिए। जीनस हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, यानी वंश में आकारिकीय समानताएं होती है। ठीक है, जैसे पैंथेरा एक वंश हो गया, हो गया क्या? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अच्छा एक चीज सर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बात तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक वंश ने, एक वंश के कई प्रजातियां हो सकता है, लेकिन एक प्रजाति के हमेशा एक ही वंश होता है। देखिए तो एक वंश के कई प्रजाति हो रहा है कि नहीं, लेकिन क्या एक प्रजाति के एक से अधिक वंश है ना? एक प्रजाति के एक ही वंश होता है, लेकिन एक वंश के एक से अधिक कई प्रजातियां हो सकती है। जैसे देखिए पैंथेरा के तीन तीन प्रजातियां आपको दिख रहा है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस। तो ये तीन अलग अलग प्रजाति, तीन मतलब एक वंश के तीन अलग अलग प्रजाति हुआ कि नहीं? लेकिन कोई एक प्रजाति लीजिए, इसका दिखाइए दो गो वंश हो। नहीं सर, वंश हुआ तो एक ही है। अब लिख सकते हैं जीनस है, इच जीनस, ऐसे लिखिए। each genus having more than one species, यानी प्रत्येक वंश के each genus में हैव कर दीजिए। each genus सब में थोड़े होता है जी, कुछ कुछ में ना होता है। तो each genus में having more than one species, but each species having only one जीनस। बात को समझे हम क्या बोले हैं? यहाँ बोला गया है ना कि प्रत्येक ईच जीनस में हैविंग, यानी प्रत्येक वंश के एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक प्रजाति हो सकते हैं। प्रत्येक वंश के एक से अधिक प्रजाति हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रजाति के केवल एक ही वंश होगा। ठीक है, इसका हिंदी लिख लेना है। हिंदी क्या लिखेंगे? प्रत्येक वंश के एक से अधिक या कई, एक से अधिक प्रजातियां हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे ऊपर में दिख रहा है आप लोग को,
हो सकती है, लेकिन लेकिन प्रत्येक प्रजाति प्रजाति के केवल एक ही वंश होता है। बात समझ में आया? एक प्रजाति के केवल एक ही वंश होगा, लेकिन एक वंश के एक से अधिक प्रजाति होंगे। हो गया? लिख लीजिए इसको। ये था वंश के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? स्पीसीज, जीनस, अब हम लोग को फैमिली पढ़ना है, कुल पढ़ना है। सब में डिफिनेशन एक चीज याद कर लीजिए, डिफिनेशन कैसे लिखना है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर जीनस आर कॉल्ड फैमिली। अच्छा, अब इसमें कुछ हम लोग जीनस का भी बात कर लिया जाए पहले। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। देखिए, अभी आपको हम बताए थे, एक पैंथर पे बताए थे, चीता पे, पैंथर पे बताए थे। वैसे ही अगर कोई पूछेगा कैट का वंश का नाम बताइए, डॉग का वंश का नाम बताइए, तो देखिए बिल्ली का वंश कौन सा होता है? फेलिस होता है। याद रखिएगा, बिल्ली किस वंश में रखी गई है? सरफेलिस वंश में रखी गई है। कुत्ता को किस वंश में रखा गया है? सर कुत्ता को कैनिस वंश में रखा गया है। बात समझ में आया? कुत्ता का कौन सा वंश होता है? कैनिस। और बिल्ली का कौन सा वंश होता है? फेलिस। याद रखना है। ये दोनों क्या है? ये किसका नाम है जी? सर ये जीनस का नाम है, जीनस है, यानी वंश लिखे हुए, ठीक है। ऐसे भी कोई भी वैज्ञानिक नाम अगर आपको दिया जाए तो उस वैज्ञानिक नाम में जो पहला नाम होगा वो क्या होगा? वंश होगा, और जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा? प्रजाति होगा। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। पहला नाम वंश और दूसरा नाम प्रजाति। हो गया? इसको उतार लीजिए। हो गया? चलिए तीसरे नंबर पॉइंट लिखेंगे। फैमिली, फैमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल। अच्छा, इसको वैसे ही डिफाइन करेंगे, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग, देखिए द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताइए तो आप जरा हमको कि हम आपको वंश का जो डिफिनेशन लिखे हो कैसे लिखे हैं? क्या लिखे होंगे? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ लिखवाए होंगे, हैविंग नहीं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर, क्या सिमिलर? बोलिए वंश में क्या लिखे हैं? सर वंश में आप स्पीसीज लिखे हैं, यानी समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को वंश कहा जाता है। तो समान वंश वाले जीवों के समूह को कुल कहेंगे। समान वंश वाले जीवों के समूह को तो कुल कहेंगे। माने कुछ जीव ऐसे होंगे जो समान वंश वाले होंगे और उन्हीं के समूह को कुल कहा जाएगा। ये बात याद रखिएगा। एक बस, जैसे देखिए अगर कोई आपसे पूछेगा वंश क्या है, तो समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को वंश कहेंगे। अगर कोई पूछ दिया वंश के ऊपर कुल क्या है, तो समान वंश, उसके नीचे वाला समान वंश वाले जीवों के समूह को कुल कहेंगे। अगर कोई पूछ दिया ऑर्डर, गण क्या है, तो समान कुल वाले जीवों के समूह को गण कहेंगे। अगर कोई पूछ दिया ये मान लीजिए कि फाइलम, संघ क्या है, तो सॉरी वर्ग, क्लास क्या है,
तो समान ऑर्डर वाले, समान गण वाले जीवों के समूह को वर्ग कहेंगे, और समान वर्ग वाले जीवों के समूह को संघ कहेंगे, संघ फाइलम कहेंगे। बस समझ में ऐसे याद हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर, क्या हो जाएगा यहाँ, जीनस हो जाएगा, तब उसको कुल कहा जाएगा। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर जीनस, यानी समान वंश वाले जीवों के समूह को, फैमिली यानी कि कुल कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, समान, सॉरी समान वंश वाले जीवों के समूह को कुल कहा जाता है। ठीक है, समान वंश वाले जीवों के समूह को, समान वंश वाले जीवों के, समान वंश वाले जीवों के समूह को, समूह को कुल कहा जाता है। हो गया, समान वंश वाले जीवों के समूह को कुल कहा जाता है। फैमिली क्या है, तो समान वंश वाले, समान वंश वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाएगा, कुल कहा जाएगा, यानी कि फैमिली कहा जाएगा। ठीक है, समान वंश वाले जीवों के समूह को कुल कहा जाता है। देख लेंगे ऐसे, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर जीनस आर कॉल्ड फैमिली। अच्छा, ईट हैज, एक बात तो आप बोल सकते हैं सर, ईट हैज लेस सिमिलैरिटी, इसमें समानता क्या होती है, कम होती है। किसके तुलना में कम हो गया, तो वंश के तुलना में, और इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समानता घटेगा, जटिलता बढ़ेगा। तो इट हैज लेस सिमिलैरिटी, इट हैज लेस सिमिलैरिटी एंड मोर complexity, more complexity, it has more complexity than, it has less similarity and more complexity, complexity, it has less similarity and more complexity than, किससे, than genus, यानी कि वंश के तुलना में, वंश के तुलना में इसमें समानताएं, वंश के तुलना में इसमें समानताएं कम, से समानता कम और जटिलता और जटिलताएं अधिक होता है। वंश के तुलना में इसमें समानताएं कम और जटिलताएं क्या हो जाएगा जी, अधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, जैसे सर में क्या बोलेंगे हम लोग, यानी इट हैज लेस सिमिलरिटी, इट हैज लेस सिमिलरिटी एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन जीनस, यानी वंश के तुलना में इसमें समानताएं कम और जटिलताएं अधिक होती है। अब हम लोग जैसे देखेंगे बाबू, हम यहां लिखते हैं फैमिली यानी कुल, कुल। अच्छा, यहां हम लिखते हैं जीनस यानी वंश, और यहाँ इनकी प्रजाति ने लिख के, मतलब जीव का नाम सीधे हो जाएगा। अब मान लीजिए बाबू, हम बात करें अगर एक पैंथेरा वंश में कितने जीव शामिल हैं, एक पैंथेरा वंश में कितने जीव शामिल हैं सर, लायन और कौन, टाइगर,
और कौन, और कौन बोलिए सर? पैंथर यानी चीता, ठीक है सर। पैंथर, लायन, टाइगर। सुनिएगा पहले ध्यान से, ये एक वंश में आते हैं जिसका वंश का नाम है पैंथेरा। अच्छा सर, पैंथेरा वंश में, पैंथेरा वंश में 3 गो जीव आता है, ठीक है हाँ। अच्छा अब ये बताइए, फेलिस वंश का नाम आप लोग सुने हैं? फेलिस वंश में कौन कौन जीव आता है सर? इसमें एक एक आती है, कौन? कैट, बिल्ली, यानी बिल्ली को फेलिस वंश में रखा गया है। पहले बोर्ड पे समझना है, अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फेलिस वंश में, फेलिस वंश में रखा गया है किसको? तो सर बिल्ली को फेलिस वंश में रखे हैं। अच्छा उसी तरह से एक और वंश है बाबू जिसका नाम है कैनिस। अच्छा कैनिस वंश में किसको रखा गया है जी? सर कुत्ता को, डॉग को जो है ये कैनिस वंश में रखा गया है। CANIS है ये, CANIS, कुछ लोग जी मत समझ लीजिएगा बाबू, CANIS, कैनिस। तो कैनिस वंश में कुत्ता को रखा गया है। अब देखिए यहां आके क्या हुआ, फैमिली में ये तीनों लोग बिल्ली से मिलके बोलते हैं, बिल्ली मौसी देखो ना, तुम तो हमारी मौसी हो, कि एक काम करो ना, हम लोग एक साथ फैमिली में रह लिया जाए, एक ही फैमिली में रहा जाएगा, एक जगह घर लेके, खर्चा थोड़ा बचेगा। तो बिल्लिया कहती है अच्छा पहले तो तुम हमको अपने वंश में रखा नहीं, मेरा वंश तुम लोग हमको भगा दिया, तब हम अपना वंश अलग फेलिस बनाए, अब तुम हमको कह रहे हो एक फैमिली में रहने के लिए। तो बोलती है हाँ एक साथ रह जाएगा ना, क्योंकि हम लोग का कुछ तो गुण एक दूसरे से मिलता जुलता है, हम लोग शिकार एक ही तरह से करते हैं, दौड़ते उड़ते हैं, शिकार पकड़ते हैं, तुम बिलाई खाते हो, सॉरी हम बिल्ली खाते हैं, और तुम बड़ा बड़ा जानवर खाते हो, हमको भी खा जाओगे तुम, ठीक है। तब उसके बाद ये, अब मान लीजिए कि ये तीनों बड़े बड़े जानवर हैं, इसका बात बिल्ली को मानना पड़ता है। अब बिल्ली आ जाती है एक ही फैमिली में, अब फैमिली या बिल्लिया से मांग लेते हैं, क्योंकि बिल्ली का वंश का नाम क्या था? फेलिस, तो ये बिल्ली के वंश के नाम से FELIDAE, फेलिडी नामक एक, क्या नाम है जी इसका? फेलिडी, क्या पढ़िएगा? फेलिडी, फेलिडी नामक एक कुल बना लेते हैं, और उस कुल में अब कितने जीव हो गए जी? सर पहले से 3 थे एक वंश के, एक और दूसरा वंश वाला बिल्ली भी जाके जुड़ गए, तो सर 3 1 4 को हो गया। तो जटिलता बढ़ा कि घटा? सर और जटिलता और तो और बढ़ गया, बस समझ में आया? यानी कि वंश के तुलना में सर फैमिली में तो जाने के बाद और ये जटिलता बढ़ गया। वंश में तो यहाँ एक वंश में 3 गो जीव था, लेकिन फैमिली में आने के बाद तो ये 4 गो आ गया ना, तो इस तरह से क्या हुआ, वंश तो बढ़ गया, सॉरी फैमिली में तो जटिलता बढ़ गया। अच्छा कुतवा को ये लोग बोले कि कुत्ता भाई भाई कुत्ता बोला कि अंकल हमको भी अपने साथ रख लो, बिल्ली से बोली चाची नहीं आंटी हमको भी अपने साथ रख लो, तो ये सब मना कर दिए, बोले ना भग नहीं रखेंगे साथ में। तो क्या करेगा बेचारा, अकेले अपना एगो फैमिली का निर्माण फिर किया, जिसके फैमिली का नाम क्या है? कैनिडी। तो पूछा जाएगा कि बिल्ली को किस फैमिली में रखा गया? तो कैनिडी। किस वंश में रखा गया? तो कैनिस हो जाएगा इसे। उसी तरह बिल्ली का वंश बताइए फेलिस, कुत्ता का वंश कैनिस, कुत्ता का ये कुल कैनिडी, और बिल्ली का कुल फेलिडी। अच्छा उसके बाद लायन का, टाइगर का, पैंथर का और कैट का, तीनों का कुल फेलिडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा आपका कैनिडी, कैनिडी। अब आया समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? आइए इससे समझ में आ गया होगा, पता भी चल रहा होगा कि इसमें क्या हुआ, जटिलता बढ़ा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है ना जटिलता। चलिए तो इसको एक बार आराम से उतार लीजिए, ठीक है। और बाकी कल से हम लोग, बाकी जो बच गया कितना, 3 अभी हम लोग पढ़ लिए, मैंने 4 और बचा हुआ है, कल के क्लास में उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी क्लास आप लोग का पहले ही शुरू होगी ताकि वो खत्म हो जाएगा, ओके। वीडियो को देखने के बाद कमेंट अवश्य करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस में डालें डेली।